हमारी रेजिमेंट को भारतीय सेना के सबसे शानदार रेजिमेंट्स में गिना जाता है, चाहे वो आज़ादी के पहले हो या बाद। हमने अपने देश के इतिहास के पन्नों पर सदा अपनी अमिट छाप बनाई है। Our country achieved independence in 1947, but at a great cost in grief and anguish. Pakistan undertook an aggressive incursion, sending in large forces of frontier tribesmen to raid and plunder the peaceful valley of Kashmir. The situation swiftly turned grave as the invaders pushed towards Srinagar. In the face of this challenge, Hari Singh, the ruler of the then princely state of Jammu and Kashmir, turned to India for help. 27 अक्टूबर 1947 को जब भारतीय सेना की पहली टुकड़ी ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर डकोटा के छोटे छोटे विमानों में लैंड किया, तो इतिहास ने खुद को एक नए तेवर में सजते देखा। मेजर सोमनाथ शर्मा हमारे इसी कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे और उन दिनों अपना बायां हाथ टूट जाने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती। जब उन्हें पता चला कि 4 कुमाऊं बटालियन युद्ध के लिए कश्मीर जा रही है, वो हॉस्पिटल से भागकर एयरपोर्ट आ गए और शामिल हो गए अपनी जांबाज डेल्टा कंपनी के साथ। उधर कबायलियों का विशाल हुजूम कत्लेआम मचाते हुए बारामूला शहर तक पहुंच चुका था। नवंबर 1947 की उस ठिठुरती सिहरती धुंध भरी सुबह ने अभी उजाले का लिबास पहना भी नहीं था जब 4 कुमाऊं की डेल्टा कंपनी को वायरलेस पर ऊपर हेडक्वार्टर से संदेशा मिला कि 1000 से अधिक की संख्या में दुश्मनों का दल श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। एयरपोर्ट से नजदीक ही सटे गांव बडगाम की तरफ से दुश्मनों के आने की खबर। हेडक्वार्टर से मिले आदेश मिलते ही मेजर सोमनाथ शर्मा ने त्वरित जमीनी निरीक्षण करने के बाद एयरपोर्ट से सटे बड़े टीले पर अपनी डेल्टा कंपनी के साथ मोर्चा जमाने का निर्णय लिया। उस टीले पर से पूरे बड़गांव गांव पर नजर रखी जा सकती थी और एयरपोर्ट की तरफ से आने वाले किसी भी दुश्मन को अपने राइफल्स और मशीन गनों से आसानी से लक्ष्य किया जा सकता। बडगाम के उस ऊंचे टीले पर मोर्चे वगैरह के खुदाई और हथियारों को उन मोर्चे में लगाते लगाते दोपहर हो आई थी। एक मोर्चे के किनारे पर अपने प्लास्टर लगे हाथ को आहिस्ते से रखते हुए ढलते हुए सूरज की तरफ देखते हुए मेजर सोमनाथ शर्मा साहब ने स्थिति का जायजा लिया। पूरा दिन तनावपूर्ण बीता था, लेकिन गांव में कोई भी संदेहास्पद हरकत नजर आई नहीं थी अभी तक। सारे मोर्चों का निरीक्षण कर लेने के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा ने हेडक्वार्टर्स में वायरलेस के जरिए रिपोर्ट भेज दिया कि उनकी डेल्टा कंपनी ने अपना पोजीशन पकड़ लिया है और सामने गांव में लोग अपने नित्य के दैनिक कार्यकलापों में व्यस्त हैं। कोई संदेहास्पद हरकत नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ कबायलियों का लश्कर बहुत ही छोटे छोटे समूह में आहिस्ते आहिस्ते गांव के अंदर प्रवेश कर रहा था कि भारतीय सेना को भनक न हो। पाकिस्तानी मेजर ने एक बहुत ही चालाक और बहुत ही शातिर योजना को अमल में लाने का निश्चय कर रखा था। उसने अपने लड़ाकों को बडगाम के स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाने को कहा। उसका इकलौता उद्देश्य अगली सुबह होने से पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करना था, ताकि भारतीय सेना की और कोई टुकड़ी दिल्ली से कश्मीर न आ सके। पाकिस्तानी मेजर ने शाम के अंधेरे की प्रतीक्षा नहीं, आहिस्ते आहिस्ते गांव में प्रवेश करते कबायलियों की संख्या जो ही 700 के ऊपर पहुंची, उसने उस टीले पर हमला बोल दिया। दोपहर के लगभग 2:30 बजे थे
जब अचानक से टीले की तरफ आ रही गोलियों और बम गोलों के बौछारों ने मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी टुकड़ी को एकदम से चौंका दिया। जल्दी उन पर कई सारे मशीन गनों का भी फायर आने लगा। मेजर सोमनाथ शर्मा ने तुरंत ही हेडक्वार्टर्स को सूचित किया कि दुश्मनों ने उनके मोर्चे पर आक्रमण कर दिया है। जल्दी हमले की तीव्रता में एकदम से बढ़ोतरी होगी जब दुश्मनों ने हैवी मशीन गन्स और मोटर से भी फायरिंग शुरू कर दी। डेल्टा कंपनी के जवानों ने प्रत्युत्तर में ऐसा जवाबी हमला किया कि दुश्मन बहुत चक्के रहे। अगले 4-5 घंटों में दुश्मनों के पहले 3 से 4 हमले को बखूबी दबा दिए गए। दुश्मनों ने जल्द ही अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। और टीले के 3 तरफ से बने हुए मोर्चों पर भारी हुजूम में नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर चीखते हुए एक साथ आक्रमण करने लगे। बडगाम के उस टीले पर दोपहर डर कर भाग चुकी थी और सहमती हुई शाम का आगमन बस हुआ ही था फोर्कमो के जांबाजों का साथ निभाने। मेजर सोमनाथ शर्मा ने स्थिति का जायजा लेते हुए अनुमान लगा लिया था कि वो बुरी तरह घिर चुके हैं। हेडक्वार्टर से मदद के लिए रीइंफोर्समेंट भेजा जा चुका था, लेकिन उनके आने में अभी वक्त था। श्रीनगर एयरपोर्ट किसी भी कीमत पर दुश्मनों की पहुंच से दूर रखना। मेजर सोमनाथ अच्छे से समझ चुके थे कि अब ज्यादा देर तक उनके जवान दुश्मनों को नहीं रोक पाएंगे। दुगने जोश के साथ दुश्मनों की खुली निगाह में भी हर मोर्चे में खुद ही जा जाकर जवानों को उनके बचे खुचे गोला बारूद के हमले को जारी रखने का आदेश दिया। एक मोर्चे में अपने लाइट मशीन गन वाले जवान को ढेर होते देखकर खुद ही उस मशीन गन को संभाल लिया। ऊपर हेडक्वार्टर से वायरलेस सेट पर ब्रिगेड कमांडर के वापस होने के आदेश को ठुकरा दिया उन्होंने। मेजर सोमनाथ द्वारा वायरलेस सेट पर भेजा गया आखिरी संदेश कुछ यूं था: The enemy is only 50 yards away from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. I will not withdraw an inch, but will fight to the last man and the last bullet. उसके कुछ लम्हे बाद ही जब अपने सलामत बचे हाथ से लाइट मशीन गन वाले अपने जवान की मदद कर रहे थे, दुश्मनों के मोटर का एक गोला उसी मोर्चे पर सीधा आ गया। लेकिन बहादुरी की ऐसी मिसाल पीछे छोड़ गए थे वो कि उनकी कंपनी के शूरवीर जवान उनकी अनुपस्थिति में भी दुश्मनों के सामने टिके रहे जब तक कि भारतीय सेना की रीइंफोर्समेंट पहुंच नहीं गई। एक मेजर और लगभग 90 जवानों की छोटी सी टुकड़ी ने दुश्मनों के 700 से ऊपर की फौज को 6 घंटे से ऊपर तक रोके रखा। Their powerful resistance at the Battle of Badgam in hostile and hilly terrain ensured enemy defeat. History was made. The regiment's brave young soldiers and a valiant young war hero, Major Somnath Sharma, are now immortalized through the sacrifice of their lives for this victory. To commemorate this historic battle, Fort Kuma was awarded the Battle Honour, Srinagar.
Major Somnath Sharma was the first recipient of India's highest gallantry award, the Paramveer Chakra, posthumously. A total of 9 MVCs and 37 VRCs were presented to the heroes of this action.